वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज 1.2 का, इसमें वो कहते हैं कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। यानी ये वाली जो फॉर्म है ना हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। तो इस फॉर्म में आपने क्या करना है, इनको राइट करना है। अब यहाँ पर देखें, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनके दरमियान में कौन सा साइन है, एडिशन का। यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे, एक बात आपने याद कर लेनी है। रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें जो रियल पार्ट है वो 2 है, जिसके साथ अयोटा नहीं है, और जिसके साथ अयोटा का साइन है वो है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सोल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो जब ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो ये क्या आएगा, 2 प्लस ये हमारे पास आ गया 5 अयोटा, उसके बाद प्लस का साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो ये साइन चेंज कर देता। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस की वजह से ये साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया, और माइनस ये है z। तो आप इसको चले यूँ लिख दो, z या z अयोटा। अब आप रियल पार्ट एक साथ लिखें। रियल पार्ट कौन सा है, ये 2 है, और उसके बाद रियल पार्ट कौन सा है, +3। उनको आपने एक साथ लिख दिया। अब इमेजिनरी पार्ट वो कौन सा है, +5 अयोटा, और उसके बाद -z अयोटा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 5। अच्छा, अब इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, ऐड तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास कोई एक कांस्टेंट टर्म है, लाइक 5 है, और ये क्या है, z है। तो अब हम इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, अयोटा कॉमन ले सकते हैं। तो आप अयोटा का कॉमन ले लो। जब अयोटा कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस z, और यहाँ पर क्या रह गया है, अयोटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। अब सेकंड पार्ट को आपने कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी आपने क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखें, ये 16 -3 अयोटा +9 +2 अयोटा। अब आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपस में ऐड करें, यानी जो रियल पार्ट है 16 और 9, इनको एक साथ लिख दें आप। तो ये आ गया 16 +9, यानी इसको जस्ट आप अरेंज कर रहे हैं, -3 अयोटा और उसके बाद +2 अयोटा। अब 16 और 9 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, आप लोगों के पास 25 आएगा। कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी जस्ट आपने अयोटा लिखना है, यानी 1 अयोटा, तो जस्ट आप क्या लिख दो, अयोटा लिख दो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। इससे यह होती है कि लेक्चर में ज़रा हम लेक्चर बनाएंगे अच्छे से, हौसला अफजाई होती है। ठीक है, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। अब थर्ड पार्ट में देखें, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, माइनस और ये, इन दोनों को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पर ये 9 आप एज इट इज लिखें, -2 अयोटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब माइनस को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 7 +3 अयोटा आ गया। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखें तो ये आ गया 9 -7, और उसके बाद -2 अयोटा +3 अयोटा। यहाँ पर देखें, जब हमने ब्रैकेट रिमूव किया ना,
तो ब्रैकेट के बाहर था माइनस, तो इसने साइन चेंज कर दी, ये माइनस का 7 हो गया और ये प्लस का 3 अयोटा। उसके बाद हमने इनको अरेंज कर दिया। अब 9 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस का 3 अयोटा, ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, +1 अयोटा आ जाएगा। तो जस्ट आप अयोटा लिख दें, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। अब फोर्थ पार्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब आपने ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। 11 + 9 अयोटा, तो ये माइनस का 9 हो गया और ये +7 अयोटा। अब वही काम करने आपने, 11 - 9, फिर हमारे पास क्या आ गया, +7 अयोटा लिख लें या +9 अयोटा लिख लें। तो ये +9 अयोटा पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद +7 अयोटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करें। 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 होगा, और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा। तो इसके साथ आप लोगों के फोर्थ पार्ट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट गिवन है। अब इसमें देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए बहुत आसान तरीके। आपने पहले इसका रियल पार्ट लिखे, ये मैंने लिख दिया 3, और ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके आगे लिख दें मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये आ गया 2 - 3 अयोटा। अब +4 अयोटा को आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, यानी +4 अयोटा, और फिर ब्रैकेट में लिखे 2 - 3 अयोटा। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, वेरी सिंपल है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन आएगा, ये आ जाएगा 9 अयोटा। अब 4 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 8, साथ में अयोटा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 12 होगा। अब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस, यानी ये माइनस का साइन रहेगा, 4 3 था, ये हो जाएगा 12। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये 6 एज इट इज़ लिखें। देखिए ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, -9 अयोटा +8 अयोटा। तो इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पर जस्ट अयोटा रह जाएगा, या -1 अयोटा। अब ये माइनस एज इट इज़, ये 12 को आप एज इट इज़ लिखें। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमें मालूम है, -1 के इक्वल होता है। तो ये आप रीज़न भी दे सकते हो, अयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 6 एज इट इज़ लिखें, माइनस अयोटा। अब ये माइनस और ये माइनस, ये आ जाएगा +12। अब ये दोनों रियल पार्ट है, यानी ये 6 भी प्लस का है, 12 भी प्लस का है। 12 + 6 ये आ जाएगा 18। तो पहले आप रियल पार्ट लिख दें, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया, माइनस अयोटा आ गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट भी गिवन है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करने हैं। तो वेरी सिंपल है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे 5, और उसके बाद ये सारी टर्म लिख दें, 3 - 4 अयोटा। फिर लिखो -2 अयोटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 - 4 अयोटा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास क्या आएगा, 15, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 20, साथ में अयोटा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 अयोटा। ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये
15 को एज इट इज लिख दो, -20 अयोटा -6, माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है, तो ये आ जाएगा -26 अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, प्लस 8 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं -1 के। अब 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखें ये 15 -26 अयोटा और -8। अब 15 -8 इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो और उसके बाद -26 अयोटा लिखो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 15 -8, तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा, -26 अयोटा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 7th पार्ट गिवन है। तो 7th पार्ट में देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो सबसे पहले आपने उसको डिवीजन की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 -5 अयोटा, ओवर में लिखें 2 -4 अयोटा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको करोगे रैशनलाइज। क्या करोगे, रैशनलाइज। वो कैसे करते हैं देखें, 3 -5 अयोटा, इसको आपने एज इट इज लिखना है, और ये वाली जो टर्म है ना इसको भी अभी आप एज इट इज लिखें। अब इस वाली टर्म का ना आप कॉन्जुगेट ले लें, यानी कॉन्जुगेट से मुराद इसका साइन चेंज करें, यानी ये 2 एज इट इज रहेगा, ये -4 अयोटा है, इसको आप लिखेंगे +4 अयोटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 + 4 अयोटा, इससे आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इसी से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो। यहाँ तक समझ आ गई है। अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब इनको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, चले पहले इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 3 -5 अयोटा और इनटू 2 + 4 अयोटा, और ओवर में ये देखें a - b a + b। तो ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, a - b a + b, तो a का स्क्वायर यानी ये a है 2, तो a का स्क्वायर माइनस ये फार्मूले वाला, और b की वैल्यू क्या है 4 अयोटा, तो ये इसका स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, कौन सा फार्मूला है, a - b a + b, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया। अब इन दोनों टर्म को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करना आता है, स्टार्ट वाले पार्ट अभी जो लास्ट में हमने किया है उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो 3 को आप मल्टीप्लाई करो 2 + 4 अयोटा के साथ, तो इसको अभी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हैं हम। फिर -5 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 + 4 अयोटा से। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, इस 4 का जब स्क्वायर लेंगे ये आएगा 16, और इस अयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओवर में आपने यहाँ पर इसको अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, और ऊपर आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा 12, साथ में अयोटा। फिर -5 अयोटा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा 10 अयोटा। अब 5 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस इस प्लस के साइन को चेंज कर देगा, 5 4 = 20 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया अयोटा स्क्वायर। ओवर में देखें 4 एज इट इज आएगा, माइनस ये 16
अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दो। अब यहाँ पर ये 6 एज इट इज़ रहा, और उसके बाद ये 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा, तो ये क्या आएगा +2 अयोटा। इनको आपने ऐड कर दिया, ये -20 एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 पुट करें। ओवर में ये 4 है, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये 16 1 द 16। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें। 4 और 16 ये आएगा 20। अब ये 6 एज इट इज़ +2 अयोटा भी, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 21 द ये आएगा 20। अब देखिए 20 और 6 ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखें 26 और साथ में 2 अयोटा। ओवर में क्या है हमारे पास 20 आ गया। अब इस 20 को ना आपने क्या करना है, ये जो 20 है हमारे पास, इसको इन दोनों के ओवर में सेपरेट कर दें, यानी डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दें। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने इसको लिखना था किस फॉर्म में, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी अयोटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, 26 ओवर में 20, उसके बाद प्लस का साइन, फिर ये 2 अयोटा और ओवर में 20। अगर इनकी कटिंग हो सकती है, यानी इन दोनों नंबर को ए की टेबल पे आप डिवाइड करें, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। ये 26 को 2 से डिवाइड करें 13, 20 को डिवाइड करो तो ये 10 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 13 ओवर में 10। यहाँ पर भी कटिंग होती है, 2 1 द 2, यानी यहाँ पर क्या लिख दो 1 ओवर में 2 10 द 20, और ये साथ में यहाँ पर आप अयोटा लिखें। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट गिवन है। तो इसमें भी देखें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें आप 5 प्लस 2 अयोटा, और ओवर में लिखें 6 माइनस 3 अयोटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, अभी हमने किया था लास्ट पार्ट में। तो 5 प्लस 2 अयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या गिवन है 6 माइनस 3 अयोटा। तो अब आपने क्या करना है रैशनलाइज के लिए, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 अयोटा, यानी 6 प्लस 3 अयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से आप लोग क्या करोगे, डिवाइड भी। अब इसको फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर, a क्या है 6, तो ये हमारे पास आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये b है। इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी जस्ट आप इस फॉर्म में लिखें ब्रैकेट्स में 5 प्लस 2 अयोटा इंटू 6 प्लस 3 अयोटा। सिक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 9, और साथ में अयोटा का स्क्वायर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 3 अयोटा से, प्लस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 3 अयोटा से। अब यहां पर आपने जस्ट इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 36 एज इट इज माइनस
ये 9 है, अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, 5 6 द 30, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 15 अयोटा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 अयोटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर। जस्ट अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखें ये 36 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 9 1 द 9, इस 30 को एज इट इज लिखें, 15 और ये 12, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा प्लस 27 अयोटा, और ये 6 आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दें। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या आएगा, 36 और 9 को 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 45 आ गया। 30 एज इट इज प्लस 27 अयोटा प्लस -6। अब ये 30 और -6 ये किसके इक्वल आएगा, 24 के। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर लिखे 24 प्लस 27 अयोटा और ओवर में 45। अब 45 को इन दोनों के ओवर में सेपरेट कर दें, यानी ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना हमारे पास, तो ये 24 ओवर में 45 प्लस 27 ओवर में 45। तो अब ये देखें ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 3 8 द, इसको अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 3 8 द 24, और 3 15 द 45, प्लस का साइन एज इट इज, इसको 3 पे डिवाइड करो तो 9 आएगा, साथ में अयोटा, और इसको 3 पे डिवाइड करोगे तो 15 आ गया। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 गिवन है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपने यहाँ पर क्या करना है, एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट, यानी आपने इसको लेट कर लेना है, लेट z इक्वल टू 3 प्लस 2 अयोटा। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ पर आप जब इसका फाइनल आंसर लिखोगे ना, तो आप लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z, यानी z का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, इसके आपने साइन चेंज कर देने हैं। यानी ये +3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा -3, +2 अयोटा, इसको हम लिखेंगे -2 अयोटा। तो ये आप लोगों का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह आप लोगों ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में भी यही काम करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, लेट कर लो z के इक्वल। z किसके इक्वल है, 4 - 3 अयोटा। अब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 + 3 अयोटा के इक्वल आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करने हैं, इनके साइन चेंज करने हैं। तो थर्ड पार्ट में भी आपने यही काम करना है, इसको लेट कर लो। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया।
अब इसका एडिटिव इन्वर्स लिखो, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? एडिटिव इन्वर्स ऑफ जेड, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया -5 + 7 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, तो इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको z के इक्वल लेट कर लो, -2/3 + 5/4 अयोटा। अब आपने इसका जब एडिटिव इन्वर्स लेना है तो इसके साइन चेंज कर दोगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, तो ये क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा, और ये प्लस का साइन माइनस में चेंज करोगे तो 5/4 अयोटा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।